नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान के जनपद एवं राजवंश से पूछे जाने वाले बीएसटीसी के एग्जाम में 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं। राजपूत हैं, वो वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका नाम है दोस्तों, जिन्होंने कहा कि राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ब्राह्मणों से, वैदिक आर्यों से, अग्निकुंड से, शक व शीतयन से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से। पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है उसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोंड राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, किससे मानते हैं? शक शीतयन से, शक हूण से, शक कुषाण से, आर्यों से। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोंड है वो राजपूतों की उत्पत्ति है वो शक व शीतयन से मानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालंधर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? जो जालंधर बादशाह हैं वो कहाँ के शासक कहलाते थे? ये दोस्तों बीकानेर के शासक कहलाते थे। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? वांगड़, सीवी, मालव, पुरू। तो दोस्तों उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी जनपद था दोस्तों। क्या था? उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी जनपद था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था अर्जुनायन, सालव, योद्धे, सूरसेन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा योद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, किसने धारण की परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि? तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो दोस्तों उनका नाम है भोज प्रथम, जिनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। इनके काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी? आदिवराह की उपाधि किसने ग्रहण की थी? मिहिर भोज ने दोस्तों। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने ग्रहण की थी दोस्तों। ये प्रतिहार राजा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणहस्तीन की उपाधि धारण की थी। रणहस्तीन की उपाधि किसने धारण की थी? वत्सराज ने। रणहस्तीन की जो उपाधि है दोस्तों वो वत्सराज ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोइल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? भोइल वंश के संस्थापक हैं दोस्तों गुहादित्य। भोइल वंश के संस्थापक गुहादित्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम भोइल शासक था। चित्तौड़ को जो प्रथम राजधानी बनाने वाला प्रथम भोइल शासक कौन था दोस्तों? यह था जेतर सिंह दोस्तों। चित्तौड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला प्रथम भोइल शासक जेतर सिंह था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था।
वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था, उनका नाम है दोस्तों रानी पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी जाती है दोस्तों? राणा हमीर को। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया? तो दोस्तों सारंगपुर युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। सारंगपुर युद्ध में महाराणा कुंभा वो विजयी हुए, विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों, सारंगपुर युद्ध में। दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध है इसमें महाराणा कुंभा विजयी हुआ, विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध है दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने 1518 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खतौली किस जिले में स्थित है? राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खतौली किस जिले में स्थित है दोस्तों? खतौली दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? यानी उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्नादय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? यह हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो दोस्तों अकबर ने राणा प्रताप को या महाराणा प्रताप को समझाने के लिए इसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो दोस्तों जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह को भेजा था, फिर भगवंत दास को भेजा था और लास्ट में टोडरमल को भेजा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां। ये क्रम से दिए गए हैं दोस्तों, पहले जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा था और फिर भगवंत दास को भेजा गया, फिर टोडरमल को भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए इनको दूत के रूप में भेजा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है? पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा वही क्रम है दोस्तों, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला विद्वान है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला विद्वान कौन है दोस्तों? अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर युद्ध जो 1582 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई। किसको बनाई थी? दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी चावंड को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है? कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा है दोस्तों? दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक कहा है? फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक किसको कहा है दोस्तों? राव मालदेव को। किसको कहा है? राव मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक कहा है दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसको कहा जाता है दोस्तों? रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा है दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार में अपने पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर नरेश था। कौन था दोस्तों बीकानेर का नरेश जो अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर में दरबार लगाया? उस समय बीकानेर का नरेश जो अपने पुत्र के साथ अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ, तो उनका नाम है दोस्तों राव कल्याणमल। क्या नाम है? राव कल्याणमल है। वो 1570 ईस्वी में अकबर के दरबार में अपने पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर का राजा था दोस्तों, या शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण दोस्तों लूणकरण को कहते हैं। राव लूणकरण या लूणकरण को कहते हैं। लूणकरण लिखा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राव लूणकरण भी हो तो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह की दहाई माँ का नाम था। अजीत सिंह की दहाई माँ का नाम बताना है दोस्तों। उनका नाम था गोरा धाय। अजीत सिंह की जो दहाई माँ थी दोस्तों, उनका नाम गोरा धाय नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक किसको कहा जाता है दोस्तों? भामाशाह। मेवाड़ का जो रक्षक है वो भामाशाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता, यह शब्द शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहे? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई भर्तियों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध है। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था। सांबर के चौहान वंश है, उसका संस्थापक कौन था? वासुदेव प्रथम है, वो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों अजय राज चौहान था ना, उन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा की मूल इमारत संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, है ना। तो इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया, यानी बना दिया। संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर उसको 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। जो संस्कृत विद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991-92 में तराइन के युद्धों में मोहम्मद गौरी से मुकाबला किया। 1991-92 में तराइन के युद्धों में मोहम्मद गौरी से मुकाबला किसने किया था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के जो 1991-92 में युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय ने आपस में युद्ध किया या मुकाबला किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने किस नाटक की रचना की? विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव कहा जाता है जिनको, ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? किस शासक का काल है वो चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिसलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो दोस्तों ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो अजमेर में आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है दोस्तों। इनका नाम है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। कवि बांधव की उपाधि किनको दी जाती है? विसल देव को। विसल देव को कवि बांधव कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की? रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना है वो पृथ्वीराज के किस पुत्र ने की थी? उनका नाम है गोविंदराज दोस्तों। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्या कारण था? दोस्तों, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो दुश्मन थे उनको किसने शरण दी थी? उनको सुल्तान ने शरण दी थी। वहां का जो राजा था उसने शरण दे दी थी अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया रणथंभौर पर, उस समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? हमीर देव चौहान था दोस्तों। हमीर देव। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीर देव था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? मान सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। राजस्थान के इतिहास का जो प्रथम शाखा है वो कहां पर हुआ है दोस्तों? रणथंभौर का शाखा। राजस्थान इतिहास का जो प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का शाखा हुआ था। यानी रणथंभौर में पहला शाखा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? हमीर रासो ग्रंथ की रचना दोस्तों जोधराज ने की थी। हमीर रासो ग्रंथ की रचना जोधराज ने की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के समय वहां के शासक थे। यानी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? उस समय वहां का शासक कन्नड़ देव थे दोस्तों। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कन्नड़ देव था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम रखा था। खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालौर को जीता उसके बाद उसका नाम रखा था जलालाबाद। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक था। बूंदी के जो हाड़ा साम्राज्य है उसका संस्थापक दोस्तों देवा हाड़ा था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य की स्थापना की थी। कोटा राज्य की स्थापना दोस्तों माधो सिंह हाड़ा ने की थी। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कोटा जो राज्य है उसकी स्थापना है वो माधो सिंह हाड़ा ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर की कछावा वंश की स्थापना की। आमेर की जो कछावा वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? दुल्ले राय ने। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। राजपूतों में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? राजा भारमल है। वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राजा था राजा भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिसे उन्होंने सर्वोच्च 7,000 का मनसब प्रदान की थी। अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिसे उन्होंने सर्वोच्च यानी 7,000 का मनसब प्रदान किया था तो दोस्तों मान सिंह को। अकबर ने 7,000 का मनसब है वो मान सिंह को प्राप्त किया था। यह सबसे बड़ा या सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा मान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी।
शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी थी? जय सिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा है। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह है, जिन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि दी। जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना दोस्तों 1727 ईस्वी में की थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।